दोस्तों, स्वागत है आप सबका साधना शर्मा ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हैं ये बताइए। ज़रूर बताने के लिए मेरे कमेंट में जय माँ छठ माता ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज मैं आपको छठ पर्व का पूरा समझाती हूँ, हमें कैसे छठ पूजा करना चाहिए, हमें छठ में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि छठ पूजा हमारा कब पड़ रहा है। 25 अक्टूबर दिन शनिवार को हमको नहाए खाए करना है। और उसके बाद दिन रविवार 26 अक्टूबर को हमको खरना लेना है। और उसके बाद में 26 सोमवार 26 तारीख को हमको सूर्य भगवान डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। और मंगलवार सुबह को हमें सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देना है। और हमें पानी में खड़ा रहना पड़ता है, जो मतलब जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं तब तक हमें पानी में खड़ा रहना पड़ता है। तो ये हो गई आप सबकी बातें, ये जान लीजिए कि कब है कब नहीं है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये पहली बार व्रत कर रही हैं तो आप मतलब इसमें कोई भी हो, चाहे पहली बार करे चाहे दूसरी बार करे, सबको ये नियम करना पड़ता है कि हमें साड़ी नहीं लेना पड़ता है। और उसके बाद में चूड़ी कंगन समझ लीजिए जो हम पहनेंगे वो पूरा हमको नया नया लेना पड़ता है। बिछिया भी आप ले सकती हैं। और आप साड़ी तो आपको बिल्कुल ही नया सब कुछ लेना है। और उसके बाद में हमें सब कुछ मेहंदी वगैरह लगा करके अच्छे से बाल वाल धो करके फिर हमको शाम को अर्घ्य देने जाना पड़ता है। सूर्य भगवान को डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना पड़ता है। तो हमें पानी में खड़ा रहना पड़ता है, कम से कम दो या 1.5 घंटे तो खड़ा ही रहना पड़ता है। और उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं घर पे। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, वो जो हम लोटा लेके जाते हैं, वो दिया जो जलता रहता है उधर हम लेके जाते हैं, समझ लीजिए वो बहुत ही अच्छा रहता है। हमको लेके जाना चाहिए, सबको लेके जाना चाहिए। और मैं आप लोग को बता दूं, ये ऐसा छठ पूजा एक ऐसा पर्व है ना कि जो कोई कुछ भी मांगे उनको तो मिलना ही है। क्योंकि मैं बहुत लोगों की देख चुकी हूँ कि जो ये व्रत करते हैं ना, उनको कुछ भी मांगते हैं उनको ज़रूर माँ छठ मैया दे देती हैं। तो ये है हमारी ऐसी है छठ मैया कि वो सब पर दया करती हैं। तो अगर आप लोग पहली बार उठा रही हैं तो आप सब पे भी मेरी छठ मैया बहुत सारी दया करेंगी। और मैं उसके बाद बता दूं आप लोग को कि हमें सुबह में भी वहाँ जाना पड़ता है और हमें शाम को भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं सुबह में नहीं गए शाम को नहीं गए, सुबह में जाएंगे, सुबह में नहीं गए शाम को, ये ऐसा नहीं होता, हमको जाना पड़ता है। और मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, छठ पूजा में तो बहुत मज़ा भी आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है छठ पूजा में, मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इधर हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, तो इतना नहीं होता है इधर। लेकिन अपने इधर तो बहुत अच्छा होता है, यूपी बिहार में तो बहुत ही अच्छा होता है, समझ लीजिए। और उसके बाद में अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आप लोग को बताऊंगी, पूरी जानकारी आप लोग को दूंगी। और उसके बाद में मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बोलने में बट जाता है, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है तो इसकी वजह से थोड़ा दिमाग में भी नहीं चढ़ता है। तो आप लोग को जो पूछना होगा ना वो मेरे से पूछ सकते हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद में आपको ये तो मैं बताई हूँ आपको सब चीज़ नया ही लेना पड़ता है। तो चलिए आप लोग। और हाँ, अगर जो पहली बार उपवास रखती है ना, तो अगर आपको मन्नत रखना हो तो आप मन्नत से उठा सकती हैं, एक नारियल से भी उठा सकती है अगर आपको मन्नत रखना है। और आप 5 फल से भी उठा सकती हैं मन्नत के लिए, 5 फल से भी उठा सकती हैं, एक नारियल से भी उठा सकती हैं। ऐसे अपने आंचल में नारियल ले लीजिएगा और उसको ऐसे पकड़ करके पूरा ऐसे खड़ा रहिएगा, माता रानी हमारा जो है वो हमको दे दीजिए, अच्छा करिए। फिर उसके बाद में हम आपका बहुत बड़ा मतलब जैसे हमारा ये रहेगा, मतलब हमारे पास जितनी औकात रहेगी उस हिसाब से फिर हम आपका व्रत करेंगे। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, एक नारियल से उठा सकते हैं और 5 फल से भी उठा सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप उठा सकती हैं। और
इसमें जो ठोकवा जो बनाया जाता है, वो ठोकवा हमें जब हमारा मतलब समझ लीजिए हम खोरसी भरते हैं ना, तो खोरसी में हमें ये ठोकवा बनाया जाता है। खोरसी जब आपका 5 साल पूरा होता है ना, तभी आपको खोरसी भरना पड़ता है। तो 5 साल के बाद आपको ठोकवा बनाना पड़ता है। और ये समझ लीजिए कि हम पहले से, मान लीजिए अगर आपकी कोई मनौती नहीं है, आप पहले से ही समझ लीजिए ठोकवा, सवारी, जो भी आपके दिमाग में आए वो सब आप ले करके बना सकती हैं, कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। इसमें कोई भी रोक टोक कुछ भी नहीं है। और आप जितना ही करेंगी उतना ही आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और अगर आपका मन्नत है तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ 5 फल लीजिएगा, या तो नहीं तो एक नारियल ही लेकर के आप उठ जाइएगा, आप उठा लीजिएगा। और उसके बाद में फिर जब आप बोल दीजिएगा कि माता रानी मेरी ये मनौती है, आप जब पूरा करेंगी तब मैं आपसे फिर मैं आपका खोरसी भरूंगी, और उसके बाद में जो हमारे पास रहेगा वो मैं आपके सामने पेश करूंगी, आपको चढ़ाऊंगी, सब कुछ करूंगी। तो ऐसा आप कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, कोई लोग तो पूरा ऐसे नीचे से चल करके जाते हैं। मन्नत होता है, जिनका मन्नत पूरा हो जाता है, क्योंकि ये अपना छठ बहुत ही बड़ा पर्व है। अपने यूपी, बिहार और झारखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब बहुत मानते हैं सब लोग। छठ मैया को बहुत ही ज़्यादा करते हैं पूजा पाठ। तो ऐसा होता है। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा, वीडियो थोड़ा सा भी अगर आप लोग को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और उसके बाद में और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। और मैं आप लोग को बता दूँ, कमेंट में